बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सुबह के 5 बजे हैं और घर के कुछ लोग सो रहे हैं और कुछ लोग उठ गए हैं। ये वो वक्त है जो सिर्फ़ मेरा और मेरे रब का होता है। सच कहूँ तो रोज़ 5 बजे उठना आसान नहीं होता। कभी नींद बहुत प्यारी लगती है, कभी थकान बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब ये याद आता है कि अल्लाह ताला ने इस वक्त में कितनी बरकत रखी है, तो दिल खुद उठने की हिम्मत कर लेता है। सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर बेड से उठती हूँ और वज़ू करती हूँ। ठंडे पानी का वज़ू नींद भी उड़ा देता है और दिल को भी सुकून मिलता है। उसके बाद मैं फ़जर की नमाज़ अदा करने की तैयारी करती हूँ। दिन की सबसे खूबसूरत शुरुआत वही होती है जब इंसान अपने रब के सामने खड़ा होता है। नमाज के बाद कुछ देर कुरान की तिलावत करती हूँ और सुबह के अस्कार पढ़ती हूँ। सिर्फ़ 10 या 15 मिनट भी दिल को इतना सुकून दे देते हैं कि पूरा दिन आसान लगने लगता है। और लगता है अगर दिन में इबादत ना भी हुई तो चलेगा, क्योंकि सुबह की शुरुआत हमने थोड़े अच्छे अंदाज में कर ली, नमाज के साथ, अल्लाह के ज़िक्र के साथ और सुबह के अस्कार के साथ। तो यहाँ पे ना बस सुकून आ जाता है कि चलो ठीक है, कुछ नहीं से कुछ तो सही। खैर फिर मैं आती हूँ किचन में और बच्चों की टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। और फ़जर की नमाज़ के पहले ही ना मैं गर्म पानी पीती हूँ, तो वो मैं फ़जर की नमाज़ के पहले ही पी लेती हूँ। और जो भी थोड़ा बहुत अगर मुझे कुछ खाना होता है ना, तो फिर वो मैं फ़जर के पहले ही खा लेती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी और भी ज़्यादा जल्दी उठती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आप लोगों से फ़जर का रूटीन ही शेयर कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने शुरुआत सिर्फ़ यहीं 5 बजे से की है। खैर बच्चों के टिफ़िन के बारे में मैं रात में ही सोच लेती हूँ कि मुझे सुबह टिफ़िन में क्या देना है, तो उससे ना बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि उठते से फिर हम वही तैयारी करते हैं। और नाश्ता बनाते टाइम में ये मेरे दिमाग में चलते रहता है कि इसके बाद अब मुझे कौन सा काम निपटाना है। बच्चों के टिफ़िन और इनके स्कूल की तैयारी करते करते ना मुझे 7 सवा 7 हो जाती है। फिर मैं बच्चों को उठाती हूँ, तैयार करती हूँ और इस तरह ना उनको स्कूल भेजते भेजते मुझे 8 बज जाती है। उसके बाद फिर मैं अपने किचन में दूसरे कामों में लग जाती हूँ। कभी कभी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है और कभी कभी ना रात के बर्तन इंतज़ार कर रहे होते हैं। और सच बताऊँ, हर घर में ऐसा होता है। इसलिए अगर आपका घर भी हमेशा परफेक्ट नहीं रहता है तो परेशान मत होइए। मैं हमेशा ख़ुद को याद दिलाती हूँ कि अल्लाह नियत देखता है। घर का काम भी अगर अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए तो इबादत बन जाता है। उसके बाद में थोड़ी सी सफाई करती हूँ, बेड ठीक करती हूँ, फ्लोर साफ़ करती हूँ। मुझे लगता है जब आपके आसपास का माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है ना, तो काम में भी दिल लगता है और आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी फ़ील होती है। मैं परफेक्ट हाउसवाइफ़ नहीं हूँ। मैं भी कभी कभी थक जाती हूँ, कभी काम अधूरे रह जाते हैं, लेकिन हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को बेहतर तरीके से करूँ। और बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि हर काम को बिस्मिल्लाह करके करें। मैं हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम ना बिस्मिल्लाह करके ही करने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी भूल जाती हूँ तो फिर मुझे जब जब भी याद आता है ना, तभी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ लेती हूँ। इससे ना काम आपका आसान भी हो जाता है और हर काम करने की आपको एक अलग ही सवाब मिलने लगता है। तो अच्छा है ना, अगर हम काम कर ही रहे हैं तो ये बेहतर नहीं होगा कि हम उसे इस अंदाज़ में करें कि हमारा काम भी हो जाए और उसका हमें अजर भी मिल जाए। मेरी कोशिश बस इतनी होती है कि आज का दिन कल से बेहतर हो,
थोड़ा ज़्यादा सब्र, थोड़ा ज़्यादा शुक्रगुज़ारी और थोड़ा ज़्यादा अल्लाह की याद। लेकिन हमेशा ना कुछ चीज़ रह ही जाती है। मेरी प्लानिंग इतनी सारी होती है, मैं एक नोटबुक है, पहले मैं डायरी में नोट किया करती थी, आजकल ना मेरे पास एक कॉपी है, उसमें मैंने सारी चीज़ें नोट करके रखी है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, ये करना है। लेकिन मैं बता रही हूँ ना आपको कि प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ हो और हर दिन हो, ऐसा नहीं होता है। हर दिन सारी चीज़ें हो भी जाएंगी तो वो ऊपर नीचे चलती रहती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत बेहतर तरीके से हो जाती है। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं तो याद रखिए, आपका सुबह उठकर अपने घर का ख्याल रखना, अपनी फैमिली के लिए मेहनत करना और अल्लाह ताला के साथ दिन की शुरुआत करना बहुत कीमती अमल है। अल्लाह हम सब के घरों में बरकत दे, हमारे वक्त में बरकत दे और हमें हर काम को सिर्फ़ उसकी रज़ा के लिए करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अच्छा, टिफ़िन वगैरह ना बच्चों के तैयार हो गए थे। मैंने आज नाश्ते में पोहा बनाया था और उनकी बॉटल तैयार कर रही हूँ। उसके बाद ना वो लोग अब स्कूल चले जाएंगे। अच्छा, बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं फटाफट अपने कामों में लग जाती हूँ कि अब मुझे कौन सा काम करना है। इससे क्या होता है ना, अगर जल्दी जल्दी करती हूँ तो सारे काम ना मेरे जल्दी हो जाते हैं और मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ। और अगर मैंने थोड़ी सी भी आलसी दिखा दी, कभी कभी करती हूँ मैं ऐसा कि मुझे नींद आती है इस वक्त, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ी देर 1 घंटे के लिए सो जाती हूँ। लेकिन बहुत कम ही करती हूँ ऐसा, क्योंकि अगर मैं डेली ऐसा करने लगी तो फिर मेरे घर का काम उलट हो जाएगा। लेकिन आज मैं सोने वाली नहीं थी, क्योंकि आज मुझे ना काफ़ी सारे काम थे। सबसे पहले तो वॉशिंग मशीन लगाना था, तो मैंने वॉशिंग मशीन लगाई, कपड़े डाले। और मैं ना हफ़्ते में 2 बार कपड़े धोती हूँ, बाकी इकट्ठे करके रख लेती हूँ, फिर हफ़्ते में 2 बार धो लेती हूँ। तो आज वही कपड़े धोने का दिन था। ख़ास कर पे ना मैं जुमे के दिन कपड़े धोना पसंद नहीं करती, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर कभी कभी जुमे पे भी धो लेती हूँ। लेकिन जुमे के दिन मैं सोचती हूँ कि जुमे के जितने भी काम हैं वो मैं ना जुमेरात के ही दिन पूरे कर लूँ, ताकि आपको फिर जुमे के दिन ना ज़्यादा काम ना हो, ज़्यादा आपको कोई परेशानी नहीं हो, तो आप आसानी से अपनी इबादत करो या जो चाहे वो करो। लेकिन एक ये रहता है कि अगर आपका दिन पूरा काम से भरा हो ना, तो फिर बहुत मुश्किल होती है इबादत करने में या कुछ भी। तो इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि जुमेरात को ही मेरे काम पूरे निपटा लूँ। और आज का जो दिन है ना वो जुमेरात का ही दिन है, तो इसीलिए मैंने सारे कपड़े धोए और इधर मशीन में कपड़े लगाई, अम्मी को चाय बना के दी और हॉल में आके ना अपनी प्रेस लगा के बैठ गई, क्योंकि कपड़े भी प्रेस के रखे थे तो वो भी प्रेस करने थे मुझे। अच्छा, हमें कहीं जाना होता है तो हम कितनी सारी प्लानिंग करते हैं, कपड़े रखते हैं और वहाँ जाने के लिए शॉपिंग करते हैं, जबकि हमारे पास पहले से काफ़ी सारा सामान होता है, फिर भी हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और बहुत सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अपनी इबादत के तौर पे, अपने अल्लाह के लिए या अपनी आखिरत के लिए कोई तैयारी नहीं करते। एक छोटी सी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ जुमे के तौर पे। अगर जुमे की बात निकली है तो मैं जुमे से ही बात करूँगी कि जिस दिन जुमे का दिन होता है, इसका कुरान में भी इस पे पूरा सूरा नाजिल हुई है। कुरान शरीफ में सूरा जुमा जो है वो जुमे के लिए ही नाजिल हुई है ख़ास तौर पे। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि आप हर काम छोड़ दो, हर चीज़ छोड़ दो और अल्लाह की तरफ लौट आओ। और जुमे का दिन बहुत ख़ास है, इतना ख़ास है कि इसकी इबादत और इस दिन मांगी हुई दुआएं कबूल होती है। और हदीसों में इस दिन के बारे में बहुत सारी फ़जीलतें हैं। तो हमें चाहिए कि जब ये इतना ख़ास दिन है और इसकी इतनी बड़ी फ़जीलत है और ये दुआएं कबूल करवाने वाला दिन है, तो हमें चाहिए इसको फिर उसी तरह गुजारें। तो हमें चाहिए कि हमारे पास जितने भी जुमे के काम हैं ना, हम पहले से ही निपटा लें या फिर अगले आने वाले दिन के लिए पेंडिंग पटक दें। तो और मैंने देखा है अक्सर जुमे के दिन ही हम घर की साफ़ सफाई भी करते हैं, खाना भी कुछ अच्छा बनाना है तो हम जुमे के दिन ही बनाते हैं।
घर के जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं ना वो हम जुमे के दिन करते हैं, क्योंकि जुमे का दिन अच्छा माना जाता है और उसकी वैल्यू हमारी नज़र में बहुत है इसलिए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसकी वैल्यू किस वजह से है और उस दिन हमें किस तरह मनाना चाहिए। तो हम इतना काम करने के बाद इस कदर थक जाते हैं कि हमारे हाथ पैर में जान ही नहीं बचती कि हम नमाज के बाद कोई एक्स्ट्रा इबादत कर सकें। इसलिए कोशिश करें कि जुमे से पहले या जुमे के बाद जितने भी काम हैं आपके ज़रूरी वो कर लें और जुमे को अपना फ्री रखें ताकि आप एक्स्ट्रा इबादत कर सकें। जुमे का दिन काम करके स्पेशल नहीं बनाया जा सकता। जुमे का दिन स्पेशल बनाने के लिए हमें इबादत करना है और बहुत 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 सारी अपने लिए दुआएं मांगना है ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुने। ठीक है जी, आज का व्लॉग इतना ही। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।